उसके बाद 7/4/1997 को इन्होंने कृषि विभाग में ज्वाइन किया बतौर कृषि विकास अधिकारी। डॉक्टर लेखराज ने 7/4/1997 से लेकर जून 2017 तक बतौर कृषि विकास अधिकारी लगभग 20 साल उन्होंने कुरुक्षेत्र में ही व्यतीत किए। सबसे लंबे टाइम का जो कार्यकाल रहा वो कुरुक्षेत्र में ही रहा। उसके बाद डॉक्टर लेखराज बतौर तकनीकी सहायक पर पदोन्नत हुए विभाग में और उन्होंने तकनीकी सहायक BBA के अंडर कुरुक्षेत्र के अंदर ज्वाइन किया। वहाँ इसके बाद 2018 में से लेकर 2022 तक ये तकनीकी सहायक बतौर उपमंडल कृषि अधिकारी पेवा के अंतर्गत इन्होंने काम किया। उसके बाद ये विभाग ने इनको पदोन्नत करके विषय विशेषज्ञ की पोस्ट में लगाया गया। मार्च 2022 से लेकर आज तक 2024 तक लगभग 2 साल इन्होंने बतौर ऐसे विषय विशेषज्ञ करनाल में सेवाएं दी। लगभग इनका जो है पूरा सर्विस का काल लगभग 27 साल रहा और 27 साल में डॉक्टर साहब ने बहुत सारी अपनी यादें भी देखी होंगी, उतार चढ़ाव भी देखा होगा, विभाग का कार्यशैली भी देखी इन्होंने, कैसे क्या विभाग किस तरह तत्पर रहता है किसानों के प्रति। ये तो इनकी एक छोटी सी जीवन शैली थी विभाग के प्रति। तो इन्होंने अपना जो है 27 साल अपने जीवन के विभाग को इन्होंने दिए। अब मैं डॉक्टर कर्मवीर जी से अनुरोध करूँगा कि वो डॉक्टर लेखराज के पक्ष में 2 शब्द करेंगे। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा तो डॉक्टर लेखराज से मिलना यही भी हुआ था और बहुत ही सरल स्वभाव और बहुत ही सिंपल इंसान है ये, जैसा कि मैंने देखा। और काफ़ी टाइम हम CRM के कार्य में साथ भी रहे हैं। मेरी भगवान से दुआ है कि इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखे और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं श्री बलदेव जी से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर लेखराज के इस विदाई समारोह में 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। आज की इस विदाई मुख्य अतिथि डॉक्टर लेखराज जी। वैसे तो डॉक्टर रविंद्र जी ने डॉक्टर लेखराज के बारे में काफी कुछ बता दिया है और सभी जानते हैं इनके बारे में। तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे कि इनके गले में ये माला मुस्कुरा रही है ना, तो ऐसे ही इनके साथ रहने वाले जितने व्यक्ति हैं ना, जो इनके दोस्त रहे हैं, इनके मित्र रहे हैं, वो इनको देखकर कैसे मुस्कुराएंगे। और सादा जीवन का हो जाता डॉक्टर साहब के साथ भी हमें जुड़ी रही है, 4-5 साल जुड़ी के साथ रही है। तो मैं डॉक्टर साहब को जो है ना आज इस रिटायरमेंट पार्टी के उपलक्ष्य में एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो उनके पास ऊर्जा के रूप स्मरण रहे जब तक डॉक्टर साहब जीवन में रहे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जोरदार तालियों से, पूरी जोरदार तालियों से गिफ्ट डॉक्टर साहब को दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अनुरोध करूँगा श्री सुनील कुमार जी से, वो भी डॉक्टर के इस विदाई समारोह में 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।
नमस्कार दादा नमस्कार। आप तो दादा आए नहीं बढ़िया रसो बैठे अभी चल रहा प्रोग्राम ना अभी चल रहा प्रोग्राम रसो चल रहा हाँ पता धन्यवाद रसो कोई चलो आपको पता लग गया रसो धन्यवाद चल रहा प्रोग्राम जो है आपकी कमी तो मजबूर हो रही चलो मजबूरी थी आपकी हाँ ठीक चलो ठीक है मंच पर उपस्थित आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय गिरिराज जी, ASO सुनील कुमार जी और DO साहब, सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको विदित है कि आज हमारे डॉक्टर साहब जो है सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो डॉक्टर लेखराज जी से मुलाकात मेरी यही भी हुई जब मैं तकनीकी सहायक के बतौर यहाँ ज्वाइन किया 1.5 साल पहले 2 साल पहले 2023 में। तब से इनके साथ काम करके बड़ा मजा आया क्योंकि बड़े ही सरल और मिलनसार स्वभाव के इंसान हैं। कभी भी इनसे कुछ चीज़ें ऑफिस के काम के लिए डिस्कस की तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मार्गदर्शन किया। तो मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं सब मिलकर कि इनका जो सेवानिवृत्ति के बाद का जो समय है वो अच्छा गुजरे, ये खुशहाल रहे, भगवान इनको लंबी उम्र दे, इनका जो जीवन है आने वाला स्वस्थ रहे। हमारे वेदों में बहुत से मंत्र हैं, तो उनमें से एक मंत्र है मैं आज यहाँ पे बोलना चाहूँगा। ओम तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येन शरदशतम्, कि मतलब हम इसके थ्रू ही परमात्मा से विनती करते हैं कि पश्चिम शरदारतम की मतलब जो है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो 100 सालों तक देखे, जीवेन शरदाशतम 100 सालों तक जिए, शुभनियाम शरदाशतम 100 सालों तक सोने, प्रप्रवाह शरदाशतम 100 सालों तक बोले, अदीना श्याम शरदाशतम किसी के दीनहीन ना हो। कहते ना बीमारी आ जाती है कुछ हो जाती है तो अधीन हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा जो है दुख है, तो किसी के अधीन ना रहे। और अगला शाम शब्द भूयश शब्द होता कि 100 ही नहीं अभी तो 100 सालों के बाद भी, मतलब हमारे वेदों में अच्छी बातें की गई है। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये बातें विनती करता हूँ कि इनका जीवन जो है अच्छा गुजरे, खुशहाल गुजरे। मेरे परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार। आपने जो है जीवन की जो रूपरेखा है वो बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो लेखा के विदाई सवाल में लोग थैंक यू डॉक्टर साहब। इस विदाई सत्र में आप सभी साथियों का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर लेखराज जो अभी रिटायर्ड होने जा रहे हैं, लेकिन आप रिटायर्ड तो नहीं चाहते, लेकिन लाइफ उनकी बहुत है। ये जैसे कि बताया जैसा कि जब भी कर्मचारी कोई ज्वाइनिंग करता है तो उसके साथ रिटायर्ड पीरियड लिखा जाता है, तो आपने जाना है। डॉक्टर साहब से मिलके डिपार्टमेंट में हमारे को बहुत खुशी होती जब ये मिलते थे, और क्षेत्र में भी हम इनके साथ रहे हैं, करनाल से यहाँ मिलना हुआ, और बहुत अच्छे और सरल स्वभाव के रहते हैं। और हम इनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं और इनका स्वस्थ स्वास्थ्य बिल्कुल बरकरार रहे। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं परिवार के सदस्य से कोई आना चाहता है? बोलो। कुछ ना कुछ आपके जीजा के बारे में बोल दो। आप भी कुछ नहीं सर जी उनके जीजा जी। मानव सम्मान की आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर लेखराज जी, यहाँ पर विराजमान कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण,
के साथ जितने भी परिवारजन यहाँ आए हैं, मेरा सौभाग्य है आज इस दिन आप सबको संबोधित करने का मौका मिला। मैं लेखराज जी का नाते में बहनोई लगता हूँ। मनीषा की अमरनाथ कौशिक, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौशाला, डिस्ट्रिक्ट कैथल। देखिए, जैसे भाई साहब ने कहा, सर्विस में आने की तिथि निश्चित नहीं होती, परंतु रिटायरमेंट की तिथि जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन निश्चित हो जाती है। विभाग में तो हम कर्मों के अनुसार आते हैं और 5-10 मिनट में जितना भी विभाग में कार्य रहा, 30 साल का, 25 साल, उसको 5-7-10 मिनट में नहीं व्याख्यान किया जा सकता। पूरी सर्विस के दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंस आदमी को मिलते हैं और वो खट्टे मीठे जितने भी एक्सपीरियंस हैं, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि हमें एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, ताकि जो साथी हमारे सामने बैठे हैं, एक दिन उनको भी रिटायर होना है, उनको शिक्षा मिले, भाई अच्छे एक्सपीरियंस के ये लाभ रहे और बुरा समय भी आता है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ रखूं, शायद मैं भी अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ 31 मार्च को। जो टाइम हमने गुजारा और हाईटेक जमाना अब आ गया, नौकरी करने में बड़ा फर्क आ गया। आज नौकरी करना इतना आसान नहीं है। मैं 2-3 महीने पहले जब आपके यहाँ वो चलता है ना सर, वो आग वाला CRM वर्क हाँ, जो उसके चीज की उसको वो हाँ जी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। हाँ, तो उसमें बताओ कि कर्मचारी का क्या दोष है। अब पहले भी तो सर्विस कर रहे थे लोग, लेकिन अब हाईटेक जमाना हो गया, वो ड्रोन से सर्वे होता है, जिसका एरिया पड़ता है, सस्पेंड उसको होना पड़ता है। तो जितना जमाना हाईटेक हो रहा है, उसकी ठीक है थोड़ी बहुत फैसिलिटी पब्लिक के लिए, तो वो 100% सुविधाएं हो रही है, परंतु सरकारी सेवा में जो व्यक्ति है उसके ऊपर 24 घंटे तलवार लटकने वाली बात है। तो आने वाला टाइम, ठीक है, मैं भी सरकारी विभाग से संबंध रखता हूँ, तो मैं आप सबको इतना सचेत जरूर करना चाहूँगा कि भाई जितनी एडवांसमेंट हो रही है उसके हिसाब से हमें नौकरी करना आगे आगे मुश्किल हो जाएगी। हाईटेक के फायदे तो हो रहे हैं। हमारे टाइम में तो एक चिट्ठी चंडीगढ़ से चलती थी, ऑफिस में 15 दिन आने में ऑफिस में लग जाते थे, फिर आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसको 10 दिन और लग जाते थे, फिर उसका जवाब 1 महीने में जाता था। अब तो क्या है, मैसेज आता है और यूँ कहा जाता है भाई आज ही कार्यालय छोड़ने से पहले इसका जो है ना जवाब देने चाहिए। अभी भी जो मैक्सिमम डिटेल विद इन हावर आती है। हेड ऑफिस से एक मैसेज चलता है, वो आपके यहाँ डीडीए साहब होते हैं, हाँ जी, डीडीए साहब को भाई आज 5 बजे कुर्सी छोड़ने से पहले हमें ये सूचना चाहिए। तो जितनी टेंशन इस हाईटेक जमाने में हमारे को देनी है, ठीक है, पहले लोग बड़ी आसानी की नौकरी करके बड़े शांत स्वभाव से करके, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर लेकिन ये तो ज़्यादा ही सेंसिटिव था, जैसे आप लोग कह रहे थे ना, वास्तव में स्वभाव से भी बहुत है, क्योंकि रिश्ता होने के नाते मुझे तो ठीक है 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। इसको हमने नौकरी के अंदर जहाँ जहाँ भी रहा, मैक्सिमम टाइम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट रहा, उसके बाद पेहवा और करनाल लास्ट टाइम है, ठीक है। इस
बेचारे ने कभी नहीं मतलब के जैसा हम सुनते हैं भाई एडीओ की तो मौज है, कहीं वो है, ठीक है ना, वो भी हाई टेक बता रहा हूँ मैं, नहीं तो आज से 15 साल पहले एडीओ नाम की पोस्ट को कोई जानता नहीं था, सिवाय या तो विभाग को पता था, ठीक है ना जी, या एक आधे सरपंच ने या दोनों से कामों में लाए गए उन्हें पता था। लेकिन आज एक एक किसान को, एक एक जवान को पता है कि फलाने गांव में फलाना एडीओ है, कितने दिन आ है, कितने दिन नहीं है। ये हाईटेक का ही रिजल्ट, नहीं तो पहले पता भी नहीं होता था, कई पोस्टें तो ऐसी होती थी। तो ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं पुनः डॉक्टर लेखराज को उनकी सेवा निवृत्ति पर बधाई देता हूँ और मनोकामना करता हूँ कि परम पिता परमात्मा उनकी जो आगे का जीवन है, अभी तक जो दाग तैयार करनी थी वो करनी थी, शायद आज उनसे करना छूट जाएगा, ठीक है। अब तो पारिवारिक दाग तैयार करनी पड़ेगी, वो अपना आगे का स्वस्थ जीवन जिए तथा सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं अवश्य व्यस्त होना चाहिए, ठीक है। घर बैठ के टाइम पास नहीं होता, आदमी को अब सरकारी से भी सेवा नहीं तो जाता है, घर के कार्यों से भी फारिग हो जाता है, तो उसको कोई ना कोई ऐसा समाज सेवा का, जैसे आपका विभाग है, कृषि विभाग है, कम से कम वृक्षारोपण जैसा कोई नेक कार्य वो जरूर अपनाएं, ताकि भविष्य में समाज भी उनको याद रखे। आज तक तो पेड़ थी उसके आधार पर काम कर रहे थे, आगे असलियत तो तब पता चलेगी जब आदमी बिना वेतन के, बिना पैसे के समाज की सेवा करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने लेखराज का इतना मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं लेखराज की तरफ से भी और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन सभी की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। कोई और परिवार का सदस्य या लेखराज के पक्ष में हो सकते हैं तो प्लीज रखो। आदरणीय मेरे बड़े भाई और आज के इस सेवा निवृत्ति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लेखराज शर्मा जी और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगा। देखिए, ये जो सेवानिवृत्ति का प्रोग्राम होता है बड़ा ही भावुक कर देने वाला होता है। हम वैसे नॉर्मल मिलना जुलना कम हो जाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो कहा जाता है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते और वक्त की साख से कभी लम्हे नहीं तोड़ा करते। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते और वक्त की साख से कभी लम्हे नहीं तोड़ा करते। शहद जिंदगी का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, यूं जाने वालों के लिए दिल थोड़ा नहीं करते, यूं जाने वालों के लिए। धन्यवाद। और जिनकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, जिनकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के कभी टुकड़े नहीं जोड़ा करते और लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो। अरे बहते दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते, बहते दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई साहब बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, साधारण होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं।
तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भाई साहब का आशीर्वाद और सानिध्य हमें निरंतर मिलता है। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि इनका जो स्वास्थ्य है और आने वाला जो जीवन है वो मंगल में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक स्वर्णिम याद के तौर पे गजल के कुछ शेर मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। मन में सपने अगर नहीं होते, मन में सपने अगर नहीं होते, हम कभी चांद पर नहीं होते, हम कभी चांद पर नहीं होते। व्यर्थ जंगल में ढूंढते क्यों हो, व्यर्थ जंगल में ढूंढते क्यों हो, भेड़िए अब किधर नहीं होते, भेड़िए अब किधर नहीं होते। जिनके ऊंचे मकान होते हैं, जिनके ऊंचे मकान होते हैं, दरअसल उनके घर नहीं होते, दरअसल उनके घर नहीं होते। डर के तूफान से कहाँ जाए, डर के तूफान से कहाँ जाए, किस नदी में भंवर नहीं होते, किस नदी में भंवर नहीं होते। प्यार का व्याकरण लिखे कैसे, प्यार का व्याकरण लिखे कैसे, भाव होते हैं स्वर नहीं होते, भाव होते हैं स्वर नहीं होते। मन में सपने अगर नहीं होते, हम कभी चांद पर नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई, मधुर आवाज के साथ, मधुर आवाज। और कोई परिवार का सदस्य डॉक्टर लेखराज के पक्ष में दो शब्द कहना चाहता हूँ। अब मैं डॉक्टर सुनील से अनुरोध करूंगा कि इस विदाई समारोह के अंदर डॉक्टर सुनील कुमार जी डॉक्टर लेखराज के पक्ष में दो शब्द कहें। आज हमारे बीच माननीय डॉक्टर लेखराज जी विदाई पार्टी समारोह के मुख्य अतिथि, जो अपनी कार्य पूरी जो विभाग की सेवाएं आज कार्यतः हमारे करनाल टीसी विभाग में पूरी कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम चल रहा है उपलक्ष्य में जो हमारे विभाग द्वारा लेखराज जी का मान सम्मान हमारे विभाग के अनुरूप जो हम कर सकते थे वो हमने उनको सह सम्मान दिया। उसके लिए हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वजीर जी कुछ जरूरी मीटिंग में व्यस्तता होने के कारण हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए। एसडीओ साहिबान कृषि जो विभाग की हमारी कुरुक्षेत्र में मीटिंग
रखी हुई हैं डीओ के साथ नेचुरल फार्मिंग पर, उसके व्यस्तता होने के कारण नहीं है हमारे बीच। तो इसी कड़ी के बीच जो मेन दायित्व है मुझे लेखराज जी की विधायक पार्टी समारोह के मुख्य दीवार के साथ साथ सामने कार्यभारी सामने कार्यकर्ता कुछ किया कोने में यहाँ तो लड़का बैठा ना उसके तो बाहर की तरफ नाते ऐसे सौंपा गया। बड़े और भाई ये मैं खुद अपना सौभाग्य समझता हूँ कि भाई एक कर्मचारी जब हमारे विभाग में किसी भी विभाग में जो कर्मचारी रहे हैं सेवा निर्वृत्ति करके जाते हैं तो उनका वो जो पड़ाव उस समय की परिस्थितियाँ, उनका मनोभाव उसको व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो कार्यकाल हमारे बीच समय दिया गया है उसका जो मूल्यवान समय को किसी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और लेखराज जी के साथ जब ये यहाँ SMS के नाते पिछले 3 साल से यहाँ कार्यरत हैं, इनमें से करीब अभी सर छुट्टियाँ चल रहे थे तो मैंने सर के साथ एक सर्वे किया जो इनकी सौम्यता और स्वभाव के बारे में बात रखी परिवारजनों ने, स्पेशली टीचर साहिबान हेडमास्टर जी ने कहा कि भाई सौम्य इनका व्यवहार रहा है व्यक्तिगत नाते से। तो मैंने खुद सर के साथ एक बार यहाँ करनाल मेज का कुछ असेसमेंट की फार्मर्स की, जब ये फ्लड आया था उस दौरान तो क्रॉप डैमेज थी, तो वो सौम्य व्यवहार की बात है। वहाँ हम गए थे एज ए स्टैटिस्टिक के नाते गया था कि भाई कुछ लॉस असेसमेंट वहाँ कर ली थी, तो वहाँ क्रॉप थी ही नहीं, ये नहीं पता था कि भाई वहाँ मेज है भी या नहीं, या फार्मर ने ऐसे ही क्लेम डाल दिया। तो वहाँ लेखराज जी की सौम्यता की मैंने बात तब देखी थी, ये बोले कि मेज मिले या ना मिले क्लेम जरूर दे दो। तो ये था कि किसान के प्रति, और 3 हम ऐसे अधिकारी थे जिनकी रिपोर्ट वहाँ सबमिट हो गई थी। सबसे पहला इन्हीं का जवाब था कि किसान का कहीं कुछ भी लॉस ना जाए, तो हम जितना कर सकते हैं उतना इन्होंने वहाँ पर अपनी सौम्यता को दर्शाया। मैं भी इस चीज़ को देख के बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई देखो फार्मर खड़ा है इंतजार में कि भाई क्या अधिकारी लोग कहेंगे, और सबसे पहले लेखराज जी ने सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट थे तो अपनी बात रखी, तो इन्हीं के साथ हम सब चले और किसान को फायदा हुआ। और बीच में जैसे कमरा नंबर 19 में बैठते थे लेखराज जी, और साथी आज SMS वीरेंद्र जी नहीं है, वो भी हमारी जो कार्यशाला चली हुई है कुरुक्षेत्र उसमें आज पार्टिसिपेंट के नाते गए हुए हैं। तो ये दोनों अधिकारी यहाँ हमारे साथ बैठते रहे हैं। तो यहाँ भी हमने इनकी सौम्यता का एक नज़ारा हर समय देखने को मिला कि ये दरवाज़ा भी इतनी आरामदारी से खोलते थे कि भाई उसकी भी आवाज़ कहीं ना सुनाई दे, ये भी इतना सलीके से खोल के दरवाज़ा प्यार से बाहर जाना, फिर वापसी दरवाज़ा इतनी ही प्यार से खोल के वापस बैठ जाना। और कोई कंटेंट, कोई भी कंसेप्ट विभाग की कार्रवाई से रिलेटेड अगर जनाब से पूछने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो इनकी मुस्कुराहट मिलती है। आज के दिन भी यही बात है, आप इनसे बात करने के लिए चलोगे पहले मुस्कुराएंगे फिर आपकी बात सुनेंगे। तो आधा सा स्ट्रेस तो हमारे मतलब जो भी कर्मचारी लोगों का है वो इसी मामले से निपट जाता है कि जब सम्मुख वाला कर्मचारी हमारे से अधिकारी मुस्कुराहट के साथ बात करते हैं तो वो कार्य करने का मजा अलग ही हो जाता है। तो वो हमें इनसे सीखने को मिलता है। और हम तो परम परमात्मा से यही गुजारिश करेंगे कि भाई लेखराज जी को स्वास्थ्य, समृद्धि, सारा कुछ जो भी परमात्मा से वो पूरा भरपूर मात्रा में मिले, परिवारजनों का सहयोग मिले, और मेरे विभाग से जो भी लेखराज जी को भविष्य में कोई भी ऐसी जो अपनी सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार जरूरतें होंगी, हम उसके लिए तत्परता के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे। और जो लेखराज जी द्वारा विभाग में जो भी हमारे बीच में रहते हुए सेवाएं दी हैं, उनके साथ किसी का जो भी अनुभव रहा हो, उन सब अनुभव में खट्टी मीठी यादें संजोए हुए हम लेखराज जी को पुणे से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज लेखराज जी की विधायी पार्टी के समारोह में विभाग द्वारा जलपान खान पान की व्यवस्था की हुई है, वो भी आप लोग उसमें सारे सम्मिलित हों। और लेखराज जी को पुनः मेरी तरफ से, कृषि विभाग के परिवार, सभी जन सदस्यों की तरफ से
ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं और मंगलमय कामनाओं के साथ लेखराज जी का यही परमात्मा जी से हमारा फिर हाथ जोड़ के अभिनंदन अनुवादन कि भाई इनको सेहत और समृद्धि पूर्ण रूप से बख्शें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील। अंत में मैं डॉक्टर लेखराज जो आज इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आपने विभाग को 27 साल दिए, उस आपने जो अपने जीवन में कुछ नया सीखा है, जो कुछ अनुभव आपने किए, आप उस साझा करें। डॉक्टर लेखराज। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण जांगड़ा जी, बीओ साहब, बीओ सिंह, डॉक्टर अकेली, बीओ संत डॉक्टर बलदेव सिंह, टीएच साहब डॉक्टर सुनील कुमार जी और बाकी एडीओ साहब, तो मेरे परिवार के मेरे साथ आए सभी अतिथिगण, मेरे सदस्य, सभी मातृशक्ति और सभी कृषि परिसर के सभी अन्य। तो मैं सबसे पहले तो आपका इस विदाई समारोह में मेरा सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में कहना चाहता हूँ थोड़ी बातें कि मैं एक बहुत मध्यम परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक कर्मकांडी विद्वान थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, तो उसके मैं आज में इस मुकाम पर पहुँचा। तो मैंने कई बार कृषि विश्वविद्यालय में भी साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए भी कई बार ट्राई करा, 4 बार मैंने फॉर्म भरे, परंतु बात नहीं बनी। तो मैं थोड़ी कई रागनी ऐसी सुनता, तो उसमें एक आती थी भाई सारी मन की इच्छाएं नहीं पूरी होती। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने फॉर्म भर नहीं छोड़ दिया। वहाँ बात नहीं बनी, कई ऐसे समीकरण थे बात ऐसे। तो जी मैंने यहाँ में 2022 में मैंने यहाँ करनाल ज्वाइन किया, मार्च 2022 में भी यहाँ पर मैं आया। तो मैंने यहाँ लगभग 3 साल के आसपास मेरे काटे हैं, परंतु जो मेरे करनाल के 3 साल हैं वो मेरे गोल्डन ईयर के रूप में मेरे जो मेरे क्योंकि जो यहाँ के जो अफसरों का स्टाफ का जो मेरे साथ मेल मिलाप रहा, बहुत बढ़िया मेल मिलाप रहा, जहाँ भी जाते बहुत इतना प्यार मुझे मिला, तो मैं इसको अपने जीवन भर में बिल्कुल नहीं बता सकता। बहुत प्यार मुझे इसमें मिला। बाकी मैंने ये देखा भी आदमी जो भी काम मन से करता है, इच्छा दृढ़ से, तो वो काम उसका अवश्य बनता है। मैंने ये देखा है, मैंने कई आदमी जो भी आदमी सोच रहे, बस तो मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो वो काम इंसान के बनते नहीं। तो मैं तो आपको ये कहूँगी, जो मैंने इस समय में वैसे किसी के साथ कोई ऐसी बात करती हो, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो कहा गया हो गलती वजह में कहने की कोशिश तो नहीं की सकती, मैं उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जब भी कभी मैं यहाँ आऊँ तो मुझे मेरे जिस प्यार के साथ गया मैं सेम प्यार के आपसे कामना करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब आदमी आए उसको प्यार न मिले तो बड़ा दुख होता है। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना हूँ कि मुझे जो मैं सम्मान चाहूँ उस सम्मान मुझे मिले, बस यही प्रार्थना है। इसलिए मैं द्वारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनेंगे। कोई भी सौम्यता की बात आई, अभी भी हमारे से गुजारिश करें कि अगर भविष्य में यहाँ तो वही आपका व्यवहार मैं अपनी तरफ से यहाँ डीडी साहब की तरफ से पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा हर विभाग का कर्मचारी आपके साथ पूर्ण सहयोग के साथ ऐसे ही तो इसके लिए आपको पुनः से धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद डॉक्टर लेखराज, आपने अपने जो अनुभव शेयर किए। अभी कोई और विभाग का सदस्य डॉक्टर लेखराज के प्रश्न को कहना चाहता हूँ।
शायद ये दोनों में अच्छा है क्या था जी वो पार्टी हुई थी बिल्कुल पकड़ लेंगे आप उनको। बहुत बहुत आप सभी का आभार। आप इस विदाई समारोह में सम्मिलित हुए। लेखराज जी की तरफ से लंच का आयोजन किया गया है जो बिल्डिंग परिसर के बराबर में है। आप सभी आमंत्रित हैं। विभाग के कर्मचारियों से निवेदन है कि कृपया करके पहले जो अतिथिगण आए हुए हैं उनको खाने में दीजिए, फिर उसके बाद आप कर दीजिए। दीदी तो रुक दे नहीं हाँ साथ में ही सर ठीक है साथ में ठीक है सर नहीं 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 कहने की बातें होती हैं चलता है वो सब अपने ही सभी इकट्ठा करेंगे तो आप सभी आमंत्रित हाँ जी हैं। धन्यवाद। थैंक यू।